गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और मैं आप सबके साथ यहाँ पे तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। लिक्विड गैस हो गया, मोलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ मैटर हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ मैटर, मैटर की जो सॉल्युबिलिटी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड्स इन वाटर, सॉलिड्स को जो वाटर में घोला जाता है, ठीक है, तो वो कैसे सॉलिड जो है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होती है, जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होती है उसको कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसको कैसे विराजमान हो जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। You must have noticed that when sugar or salt is added to water, they dissolve. आपने हमेशा देखा होगा कि आप एक गिलास अब वाटर का एक ग्लास लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ मैटर, मैटर की सॉल्युबिलिटी होती है उसके बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन शुगर और साल्ट इज एडेड टू वाटर दे डिसॉल्व, thus we can say that sugar और salt is soluble in water। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो शुगर और साल्ट होता है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, इसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो लिक्विड होता है, ठीक है, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि सॉलिड की तुलना में, ठीक है, सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं वो तो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मतलब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस बहुत ज्यादा होता है तो उसमें ये शुगर और साल्ट जाकर उसको फिल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें 1 चम्मच शुगर डाला, ठीक है, 1 स्पून शुगर, इसमें जैसे कि हमने 1 चम्मच इसमें शुगर डाला, फिर उसको स्टीर किया, घोला, ठीक है, उसको फिर हम लोगों ने चम्मच से घोला। तो घोलने से क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, इस वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं और उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको ये फिल करते हैं, ठीक है, उसको ये वाटर जो है उसको जाकर फिल करते हैं, भरते हैं। ये हो गया 1 नंबर बात। उसके बाद फिर 1 चम्मच हमने रखा, 1 चम्मच तो पहले रख दिया था, फिर हमने 1 चम्मच रखा, उसको भी हमने घोला, फिर वो घुलना शुरू हो गया और फिर वो जाकर उसके मॉलिक्यूल्स को जो है भरा। उसके बाद क्या हुआ, फिर 1 चम्मच डाला, तीसरा चम्मच, फिर चौथा चम्मच, फिर 5वां चम्मच, ठीक है, ऐसे घोलते चले गए। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ जो है, वो वाटर जो है, वो लिक्विड जो है गाढ़ा होता चला गया, आई मीन, ठीक है, कि अब उसमें कुछ भी फिल करने के लिए नहीं है।
अब उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि फिल किया जा सके। धीरे 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 अब उसमें एक दाना भी घुलने लायक नहीं रहा। ठीक है, अब इस वाटर में एक दाना, चीनी का एक दाना भी घुलने लायक नहीं रहा। अब ये सॉलिड फॉर्म में हो गया। तो कैसे हो गया सॉलिड फॉर्म में? तो जो लिक्विड्स थे ना, उनके बीच में जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था ना, उसको शुगर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, शुगर सॉलिड है, उसके मॉलिक्यूल्स जाकर उसके स्पेस को फिल किए। जितने भी स्पेस थे ना, उसके स्पेस में जाकर बैठ गए। धीरे धीरे वो गाढ़ा हुआ, गाढ़ा होने के बाद जो है वो सॉलिड हो गया। अब उसमें एक चीनी भी घुलने लायक नहीं है। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जाके सॉलिड जाकर बैठ गया। सॉलिड का मतलब कि जो शुगर है वो जाकर बैठ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसको फिल किया गया। लेट अस ट्राई करने के लिए कह रहा है, हम लोग खुद पहले कर चुके हैं। तो दो चीज हम लोग बनाते हैं। सॉरी, इसको आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो ये रहा वाटर, ठीक है, और ये रहा शुगर। वाटर जो है जिसमें घुलता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, और जो घुलता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। तो ये शुगर सॉल्यूट हुआ, ये वाटर में घुलेगा और दोनों को जैसे कंबाइन करेंगे तो सॉल्यूशन तैयार होगा। इस सॉल्यूशन को आप लोग शरबत भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चीनी और पानी मिलेगा, ठीक है, पानी और चीनी मिलेगा तो शरबत ही बनेगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो जब कोई चीज, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है तो सॉल्यूशन का निर्माण करता है, आई मीन सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ठीक है, टेक सम शुगर एंड ऐड it in water. Take some sugar and add in water. Stir it for a little while. उसके बाद जैसे इसमें रखेंगे तो इसको little while मतलब कि थोड़े समय के लिए उसको घोलेंगे। ठीक है, थोड़े समय के लिए उसको घोलेंगे। You get a sugar solution. आप एक sugar solution प्राप्त करेंगे because sugar is soluble in water. क्योंकि शुगर जो होता है वो सोल्यूबल होता है, यानी घुलनशील होता है वाटर में। जैसे कि आप पत्थर ले लो, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, उसको आप ले लो, पानी में आप आधा घंटा घोलो, आधा घंटा नहीं आप 1 घंटा घोलो, या फिर आप 1 घंटा नहीं आप सारा दिन घोलते रहो, घुलेगा ही नहीं। बिकॉज जो स्टोन होता है ना, स्टोन जो कंकड़
मीट वगैरह होता है वो घुलनशील सोल्यूबल नहीं होता है। और आप चीनी को रखो और 5 मिनट ही बोलो सारा गायब, क्योंकि वो सोल्यूबल होता है वाटर में। नाउ ट्राई विद साल्ट, साल्ट भी सोल्यूबल होता है, साल्ट भी आप कर सकते हैं, वहां पर साल्ट रख दीजिए शुगर की जगह पर, दोनों को ऐड कीजिए तो एक सोल्यूशन तैयार होगा, साल्ट का सोल्यूशन। यू कैन मेक अ साल्ट सोल्यूशन टू, साल्ट सोल्यूशन भी बनाया जा सकता है। दिस इज बिकॉज साल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि साल्ट जो है वो सोल्यूबल होता है। जो सोल्यूबल होता है वाटर में केवल और केवल उसी का सोल्यूशन बनाया जा सकता है। जो सोल्यूशन में जो वाटर में घुलनशील नहीं होता है उसका हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हाउ डज दिस हैपन, आखिर ये होता कैसे है? दिस हैपन बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर एंड साल्ट गेट सम प्ले स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। भाई अभी हमने बताया है ना, ये होता कैसे है। तो जो सॉलिड सॉलिड शुगर क्या है, सॉलिड है, साल्ट क्या है, सॉलिड है। तो जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसको फिल करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे उसको भर देते हैं। अगर हमने 1 चम्मच रखा शुगर 1 गिलास में तो वो घुल गया, मतलब कि वो सफिशिएंट है। उसके बाद फिर हमने रखा, फिर उसको घुल गया। जैसे कि आप ये देख लो, मान लो कि इसमें आपको घुलना है, मान लो ये सब ये हैं मॉलिक्यूल्स है वाटर में। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉलिड के जो जैसे कि चीनी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इन सब जगह को फिल करेगा। इन सबको आपने थोड़ा सा चीनी डाला है तो इतना ही जगह फिल करेगा, फिर आप थोड़ा सा और डालेंगे तो इन सबको बाकी को फिल करेगा, यानी पूरा को फिल, फिर डालिएगा फिर फिल करेगा, धीरे धीरे पूरा फिल कर देगा अच्छे से। अब उसमें एक दाना भी घुलने लायक नहीं बचेगा और ये हो जाएगा सॉलिड, ठीक है। फिर ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना। फिर इसको आप ग्लास से निकालेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अपना जगह एब्जॉर्ब करता है, अपना जगह को घेरता है। When two substances totally mix, we call it a solution. जब दो सब्सटेंस टोटली मिक्स होता है तो उसको हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। The substance taken in small quantity and added in water is called solute. जो स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग तो 1 गिलास पानी में 1 बोरा चीनी तो नहीं डालेंगे, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो क्वांटिटी किसकी कम है, चीनी की। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूट। एंड द सब्सटेंस इन विच इट मिक्स्ड इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और इस सब्सटेंस को जिससे मिक्स किया जाता है, ठीक है, यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है जिस सब्सटेंस की, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जिसका कम होता है उसको सॉल्यूट, और जिसका ज्यादा होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जिसको घोलना होता है, ठीक है। तो घुलना तो किसको है, शुगर को है। तो जिसको घुलना होता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें घुलना होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों जैसे ही मिक्स होता है, खूब अच्छे से मिक्स होता है, तो सॉल्यूशन का निर्माण करता है, आई मीन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्योंकि ये उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने भी स्पेस होते हैं सबको शुगर और साल्ट जो है वो फिल कर देता है। तो ये रही आज की बात। आप लोग पेज नंबर 61 में जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको बनाकर लेकर आइएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड इन वाटर, गैसेस इन वाटर, चेंज इन मैटर, ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इन सब के बारे में जो भी आगे है वो हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग खूब अच्छे से रीड करते रहिए, खुद से भी एकदम पूरे से डिपेंड मत रहिए तासर पर, खूब अच्छे से रीड कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बेटा, आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच।